वीडियो पूरा देखिएगा। चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं और आप एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। इंग्लिश में ज़रूर लिखा है, पर आपको ये बातें समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पर क्या कहा गया है, इसलिए पूरा देखिए। योर पेपर विल बी डन सून। यहाँ पर कहा गया कि आपका पेपर जल्दी हो जाएगा। कैसे? आगे देखिए। इफ़ यू वांट टू सेव टाइम, अगर आप समय बचाना चाहते हैं, देन चेंज योर राइटिंग स्टाइल अ लिटिल। राइटिंग स्टाइल तो आप समझिए, लिखने का तरीका। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, तो आपको अपने लिखने का जो तरीका है उसे बदलना होगा। तो कुल मिला के यहाँ पर यही कहा गया मेरा फ्रेंड कि अगर आप समय को बचाना चाहते हैं तो आपको अपने लिखने का जो तरीका है उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा चेंज करें। अब आगे देखिए। देयर इज़ अ टाइम लिमिट इन विच यू हैव टू कंप्लीट योर इंटायर पेपर। तो यहाँ पर देयर का मतलब वहाँ नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि देयर का मतलब होता है वहाँ, पर यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। देयर इज़ अ टाइम लिमिट इन विच यू हैव टू कंप्लीट योर इंटायर पेपर। यहाँ पर कहा गया कि आप जानते हैं कि एक समय सीमा होती है और जिसमें आपको अपने पूरे पेपर को पूरा करना होता है, आपको लिखना होता है, उसे कंप्लीट करना होता है। हो सकता है 3 घंटे में या फिर 2.5 घंटे में, इस तरह से होता है, आप जानते हैं। तो अब आगे देखिए। इफ़ यू राइट स्लोली, अगर आप धीरे लिखते हैं, यू विल ईदर मिस आउट ऑन क्वेश्चंस। यहाँ पर मिस आउट ऑन क्वेश्चन, इसका मतलब होता है क्वेश्चन छूट जाना। जैसे कि कोई क्वेश्चन हल करना होता है तो वो छूट जाता है ना। तो अगर आप धीरे लिखते हैं तो या तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे और यू विल नॉट गेट टाइम, या फिर आपको समय नहीं मिलेगा क्या करने के लिए, टू चेक देम, उन्हें जांचने के लिए एट द एंड। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आप धीरे धीरे लिखते हैं तो या तो आप क्वेश्चन छोड़ देंगे या फिर अंतिम समय में आपको जो आपने लिखा है उसे आपको जांचने का भी समय नहीं रहेगा, आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप करेंगे क्या? अब आगे देखिए। सो इफ़ यू कीप दिस थिंग्स इन माइंड वाइल राइटिंग, यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पर दिस थिंग्स का मतलब होता है ये बातें, और वाइल राइटिंग का मतलब होता है लिखते समय या फिर लिखने के दौरान। और यहाँ पर अ लॉट ऑफ टाइम आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है काफ़ी समय। तो पुनः आप इसी वाक्य को देखिए। सो इफ़ यू कीप दिस थिंग्स इन माइंड, अगर आप इन बातों को अपने मन में रखते हैं, इन्हें याद रखते हैं, कब? वाइल राइटिंग, लिखते समय, तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप काफ़ी समय बचा लेंगे। अब कौन सी बातें हैं वो आप आगे देखिए। थोड़ा ठहरिए, चूँकि आप अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर रहे हैं तो इसलिए आप इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ें मेरे साथ। योर पेपर विल बी डन सून। यहाँ पर सून का मतलब होता है जल्दी, आपका पेपर जल्दी हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू सेव टाइम, अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं, देन का मतलब होता है तो। देन चेंज योर राइटिंग स्टाइल अ लिटल, तो अपना लिखने का तरीका थोड़ा बदलें। देयर इज़ अ टाइम लिमिट, एक समय सीमा है। इन विच का मतलब होता है जिसमें, एक समय सीमा होता है जिसमें यू हैव टू कंप्लीट योर इंटायर पेपर, जिसमें आपको अपने पूरे पेपर को पूरा करना होता है। इंटायर का मतलब होता है पूरा। इफ़ यू राइट स्लोली, स्लोली का मतलब होता है धीरे, अगर आप धीरे लिखते हैं, यू विल ईदर का मतलब होता है या, ओके, यू विल ईदर मिस आउट ऑन क्वेश्चन, या तो आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे, और का मतलब भी होता है या यू विल नॉट गेट टाइम। गेट टाइम का मतलब होता है समय पाना, तो आपको समय भी प्राप्त नहीं होगा किस चीज़ के लिए, टू चेक देम, उन्हें चेक करने के लिए, एट द लास्ट मोमेंट,
और एट द लास्ट मोमेंट का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, क्योंकि मैंने पिछली किसी वीडियो में बताया था। इसका मतलब होता है अंत में। तो यहाँ पर यही कहा गया कि अगर आप धीरे लिखते हैं तो आपका अब जो पेपर है, या तो आप उन्हें कुछ प्रश्नों को छोड़ देंगे, या फिर उन प्रश्नों को जिन्हें आपने हल किए हैं उन्हें चेक करने के लिए भी आपके पास समय नहीं रहेगा। अगर आप धीरे लिखते हैं तो आप करेंगे क्या? सो इफ़ यू कीप दिस थिंग्स इन माइंड वाइल राइटिंग यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आप इन बातों को अपने ध्यान में रखते हैं लिखते समय तो आप काफ़ी समय बचा लेंगे। माने आपके पास इतना समय रहेगा कि आप अपने उन प्रश्नों को जिन्हें आपने हल किए हैं पुनः आप उन्हें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये कौन से बातें हैं जिन्हें आपको याद रखनी है। और हाँ, वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। तो ये है पहला पॉइंट जिसे आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। अगर आप इन चीज़ों का प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप अपने समय को व्यवस्थित करना अभी से आप सीख जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट के मतलब होते हैं समय प्रबंधन। तो आप अभी से अगर आप अपने समय व्यवस्थित करना जानते हैं, सीख गए हैं, तो जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होगा तो उस समय आप अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं। और इस तरह से जो प्रश्न आपने हल किए हैं आप उन्हें पुनः चेक कर सकते हैं। इतना समय आपके पास होगा। कब? अगर आपने अभी से प्रैक्टिस की है समय को व्यवस्थित करने में। देखिए आगे क्या लिखे, ट्राई राइटिंग आंसर्स बाय सेटिंग अ टाइमर। ट्राई राइटिंग मतलब लिखने की कोशिश करें, किसे? आंसर्स को। किस तरह से? बाय सेटिंग अ टाइमर। बाय सेटिंग अ टाइमर इसका मतलब होगा कि आप एक टाइमर लगा सकते हैं, टाइमर लगा करके या फिर टाइमर सेट करके। आगे देखिए, दिस विल लेट यू नो हाउ मच टाइम इट इज़ टेकिंग यू टू राइट एन आंसर। यहाँ पर लेट यू नो का मतलब होता है बतलाना। हो सकता है कि आप इन सेंटेंसेस को अभी नहीं समझ पा रहे होंगे माय फ्रेंड कि किस तरह से बने हुए हैं, पर अभी फ़िलहाल बस देखते रहिए। जब आप आगे जाएंगे तो आप इन्हें भी आप सीख जाएंगे। तो दिस विल लेट यू नो इसका मतलब हुआ कि यह आपको बताएगा, क्या बताएगा? कि हाउ मच टाइम इट इज़ टेकिंग यू टू राइट एन आंसर। हाउ मच टाइम का मतलब होता है कितना समय। तो यह आपको बताएगा कि एक आंसर लिखने में आपको कितने समय लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया कि आप एक टाइमर लगाइए और वहाँ पर देखिए कि आपको एक आंसर लिखने में कितना समय लगता है। अब आगे देखिए, देन कीप डिक्रीजिंग द टाइम ऑफ द टाइमर एंड ट्राई टू राइट विद इन दैट टाइम लिमिट। अब यहाँ पर देखिए, देन का मतलब होता है फिर या फिर तो। अब डिक्रीजिंग का मतलब होता है कम करना। अब यहाँ पर हो गया कीप डिक्रीजिंग मतलब कम करते रहिए। तो आप किसे कम करते रहिए? द टाइम ऑफ द टाइमर। जो आपका जो टाइमर है, जो आपने टाइमर सेट किया है, उसके आप समय को आप कम करते जाइए। कहने का मतलब है, हो सकता है कि आपने किसी क्वेश्चन को 10 मिनट में लिखा, तो अब उसकी समय सीमा को आप कितने करेंगे? 8 मिनट। और आपको ट्राई करनी है कि आप उसे इस समय सीमा पर कंप्लीट करना है, पूरा लिखना है। तो इस तरह से आप टाइम सेट कीजिए, पहले 10, 8, फिर 5। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी लिखने की गति भी बढ़ेगी और आप यह भी जान पाएंगे कि आपकी गति कितनी है। तो इस तरह से अगर आप समय ध्यान रख कर के अगर आप पेपर बनाते हैं तो आपका पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा और आपके पास ये टाइम भी रहेगा, टाइम भी बच जाएगा कि आप अपने लिखे हुए प्रश्नों के जो उत्तर हैं उन्हें आप जान सकते हैं। तो ये था पहला पॉइंट और आगे कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें आप अगले वीडियो में देखेंगे। तो हर वीडियो को ज़रूर देखिए। तभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर योर प्रेशर टाइम। थैंक यू।